कहानी का नाम है जहाँ किताबें सांस लेती हैं। रेहाना एक बच्ची थी जो किताबों से चिढ़ती थी, सपनों में उलझी रहती थी। रेहाना को किताबें पढ़ना पसंद नहीं था। उसे किताबों से डर लगता था। इनमें जो लिखा है वो कभी बदलता नहीं और जो नहीं लिखा है वो कभी बोलता नहीं, ऐसा रेहाना का कहना था। एक दिन गलती से वो दूसरी दुनिया में चली गई। स्कूल के पीछे एक टूटी सीढ़ी थी जहां एक दिन रेहाना गिरी और उठी एक अजीब सी जगह पर। दीवारें नहीं थी, बस हल्के सफेद धुंध से बनी अलमारियां थी। कोई लाइट नहीं, फिर भी हर किताब थोड़ी चमक रही थी। और वहां पर एक लंबा पतला, जिसका चेहरा नहीं दिखता था, ऐसा आदमी खड़ा था। सिर्फ एक लंबी उंगली होठों पर रखे रहता था, जैसे हमेशा कह रहा हो, "श्श्श।" रेहाना डर गई। ये कौन सी जगह है? उसने पहली बार देखा कि किताबें खुली नहीं थी, फिर भी पढ़ी जा सकती थी, जैसे उनकी सांसें कानों में फुसफुसा रही हों। पहली किताब की आहट हुई। एक किताब अचानक हिली। रेहाना ने हाथ बढ़ाया और जैसे ही उंगली ने उस किताब को छुआ तो आवाज आई, क्योंकि मैं कह नहीं सकती, तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, लेकिन तुम स्कूल से चली गई। रेहाना ठिठक गई। ये आवाज उसकी पुरानी दोस्त आयशा की तरह थी, जिससे उसकी कभी बहसबाजी हुई थी और फिर कभी बात ही नहीं हो पाई। मिस्टर ने इशारा किया। रेहाना ने देखा कि किताब में किसी की अधूरी बात, अनकही भावना या छूटी हुई याद सांस ले रही थी। ये कोई आम किताबें नहीं थीं। ये वो बातें थीं जो कोई कह ना सका, पर किसी की चेतना में धड़कती रह गईं। रेहाना को एक और किताब दिखी जिस पर कुछ लिखा नहीं हुआ था। किताब का नाम ही नहीं था। जैसे ही उसने छुआ, आवाज आई, मुझे किताबों से डर नहीं लगता था, मुझे उन यादों से डर लगता था जो किताबों से निकलती थीं। पापा को गए 4 साल हो गए, पर उनकी पढ़ी हर किताब में उनकी सांस बसी है। मैं उन्हें पढ़ नहीं सकती, लेकिन मैं रोने लगती हूँ। वो आवाज रेहाना को खुद की जैसी मालूम पड़ी। हाँ, ये उसी की तो आवाज थी। फंसी सांस को उसने छोड़ा और मिस्टर की तरफ उसने देखा। उसने सिर झुकाया, किताब को सीने से लगाया और बोली, अब तुम बाहर आ सकती हो। हाँ, ये किताब बोली रेहाना से कि अब तुम बाहर आ सकती हो। एक हल्की सी हवा चली, जैसे किसी ने एक भारी आंसू की सांस छोड़ दी हो। रेहाना फिर स्कूल की लाइब्रेरी में वापस आ गई। इस बार वो किताबों से भागी नहीं। उसने एक किताब निकाली, वही जिसमें उसके पापा की हस्तलिपि थी। उसने पहली बार उसे धीरे से खोला। पन्ने से कोई आवाज नहीं आई, पर एक भीतर की गांठ ढीली हो गई। कुछ किताबें पढ़ी नहीं जाती, सिर्फ समझी जाती हैं, और जो सुन सके और समझ सके, वो दूसरों की भी अधूरी सांसों को मुक्त कर सकता है।